हेलो बच्चों, बात करने जा रहे हैं हम लोग बायोटेक्नोलॉजी की पीवाईक्यूज की। इंपॉर्टेंट हैं, हर साल आपसे कम से कम एक से दो और कभी कभी तीन क्वेश्चंस मिलते हैं। तो तीन क्वेश्चन का मतलब हुआ 3 into 4 करेंगे तो 12 नंबर्स आपके बन रहे हैं। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं आपका पीबीआर 322 है, पीसीआर इंपॉर्टेंट है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इंपॉर्टेंट है और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आइए हम लोग पीवाईक्यूज देख लेते हैं और पीवाईक्यूज के साथ ही मैं आपका रिवीजन भी करा दूंगा। और पीवाईक्यूज हम लोग 2024 से लेकर के 2014 तक ये 10 साल के पीवाईक्यूज देखने वाले हैं। इसमें जो री एग्जाम भी बीच बीच में हुए हैं उन सब के भी पीवाईक्यूज हम लोग करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम लोग 2024 की ओर, लेटेस्ट से ओल्डेस्ट की ओर चलेंगे। पहला क्वेश्चन, अच्छा आप मेरे साथ क्वेश्चन करते जाइए भले, लेकिन आप वीडियो को स्टॉप करते हुए अपना आंसर देते जाइए। कमेंट बॉक्स नीचे है, तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके वीडियो को पॉज करके कि हाँ सर ये फर्स्ट क्वेश्चन का मुझे ये आंसर लगता है। इससे आप रीचेक कर सकते हैं मेरे साथ साथ में। जब भी आप वीडियो को देख रहे होंगे तो आप रीचेक कर पा रहे होंगे कि आपके आंसर क्या आ रहे हैं और यहाँ पर क्या आंसर हैं। तो चाहिए पहला क्वेश्चन देखिए। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है बच्चों, पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि हिंड सेकेंड ऑलवेज कट डीएनए मॉलिक्यूल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट कॉल्ड रिकग्निशन सीक्वेंस एंड इट कंसिस्ट ऑफ। अब चार ऑप्शन दिए हैं, 8 बेस पेयर, 6 बेस पेयर, 4 बेस पेयर, 10 बेस पेयर। हिंड सेकेंड की बात छोड़ दीजिए, आपको ई कोराई का सीक्वेंस पता है बेटा, आपको ई कोराई का सीक्वेंस पता है, GAATTC। अब गिनिए यहां पर कितने बेस पेयर होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। और मिडिल से अवे से काटता है, दैट इज यहां पर जी और ए को पकड़ता है। तो आपको याद करना पड़ेगा, दैट इज मिडिल से अवे पकड़ता है और इसका उल्टा हो जाएगा, दैट इज CTTAAG, ठीक है। तो GATTC और CTTAAG। अगर ये 5 डैश होगा तो ये 3 डैश होगा बेटा, और ये 3 डैश होगा तो ये 5 डैश होगा, ठीक है। तो यहां पे 6, आप देखिए 6 बेस पेयर को ये सीक्वेंस के रूप में देख रहा है। तो आपको याद होना चाहिए कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हमेशा 6 बेस पेयर को देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फेट ऑफ पीस ऑफ डीएनए कैरिंग ओनली जीन ऑफ इंटरेस्ट विच इज ट्रांसफर्ड इनटू एन एलियन ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर मान लीजिए हमारे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट ये है, ठीक है, इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी कोशिका में डालने की कोशिश कर रहे हैं, और कोशिका का ये न्यूक्लियस है, इसमें यहाँ इसके पास भी अपना डीएनए क्रोमोसोम है। तो इस फेट ऑफ डीएनए का क्या भविष्य हो सकता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। कहा जा रहा है पहला ऑप्शन क्या होगा कि द पीस ऑफ डीएनए वुड बी एबल टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ। नहीं, अपने आप मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, ये इनकारपोरेट होगा। और कारपोरेट कहां पर होगा, जहां पर होगा ओरी साइट। ओरी साइट को कहते हैं बेटा हम लोग ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में ये इनकारपोरेट हो जाएगा और तभी मल्टीप्लाई कर सकता है। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि इट मे बी, कलर हम लोग दूसरा ले लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, दूसरा ऑप्शन है इट मे बी गेट इन इंटीग्रेटेड इन द जीनोम ऑफ द रेसिपेंट। बिल्कुल सही है, इंटीग्रेट हो सकता है जीनोम ऑफ द रेसिपेंट सेल के साथ। नेक्स्ट है इट मे मल्टीप्लाई एंड बी इनहेरिटेड अलोंग विद द होस्ट डीएनए। जब इनकारपोरेट हो जाएगा बच्चों, तो जब जब ये सेल डिवाइड करेगी तो कैरियोकाइनेसिस भी करेगी, जीनोम भी अपना नंबर बढ़ाएगा, डिवाइड होगा, तो इसके साथ ही ये आपका जो डीएनए है, आपका डिजायर्ड डीएनए, वो भी मल्टीप्लाई होगा। तो यानी सी भी सही है। नेक्स्ट है द एलियन पीस ऑफ डीएनए इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम। द एलियन पीस ऑफ डीएनए इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। ये गलत हो जाएगा क्योंकि इनकारपोरेट हो चुका है तो इंटीग्रल पार्ट कहलाएगा। फिर नेक्स्ट आपसे पूछा रहा है इट शोज एबिलिटी टू रेप्लिकेट। नो बेटा, अपने आप एबिलिटी नहीं शो कर सकता जब तक ये ओरिजिन साइट में, ओरी साइट में नहीं चिपक जाता। तो ऑप्शन कौन से हमारे सही हैं, बी और सी यहां पर सही होगा, ठीक है। आप लोग अपने आंसर करते जाइएगा साथ साथ में। नेक्स्ट आ रहा है आपका ये, द फॉलोइंग डायग्राम शोइंग रिस्ट्रिक्शन साइट्स इन ई कोलाई क्लोनिंग वेक्टर PBR 322 फाइंड द रोल ऑफ द एक्स एंड वाई जीन। अब देखिए ये डायग्राम तो आपको देकर के पूछ लिया गया है, लेकिन अगर आपको ये डायग्राम याद हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मेरे साथ इस डायग्राम की आप प्रैक्टिस कर लीजिए, और जो भी आपके पास शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह हो इसको याद करने की तो याद कर लीजिए, ना हो तो मैं आपको दे देता हूं, आप इसको याद कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले 8
8 साइड बनाएंगे, एक साइड, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और इस तरीके से हमने 8 साइड बना लिए। अब 8 साइड बनाने के बाद हमें करना क्या है, हमें ये लिखना है, हमें लिखना है बेटा, जो ट्रिक है मैं आपको बता देता हूं। ट्रिक से आप चलेंगे तो आप लिखेंगे फर्स्ट पेपर इकोलॉजी, इकोलॉजी का है बहुत सॉलिड पेपर। ओके बच्चों, तो यहां पर आपको ध्यान देने वाली ये बात होगी कि आपको इस तरीके से लिखना है। अब एक एक साइड को पकड़ते जाइए, करते जाइए। देखिए जैसे फर्स्ट पेपर, तो यहां पे आपका जाएगा पीएसटी फर्स्ट और ये हो जाएगा पीवीओ फर्स्ट। इसको उठा करके इस साइड पे डाल दीजिए, दैट इज 1 पे। नेक्स्ट आता है इकोलॉजी का है, इकोलॉजी का है, ये तीनों एक ही जगह पे डालिए, दैट इज यहां पे हो जाएगा आपका इकोराई फर्स्ट, आपका हो जाएगा क्ला फर्स्ट और आपका हो जाएगा हिंड थर्ड। ठीक है, इस तरीके से याद रखेंगे का है। अब बहुत सॉलिड पेपर, अब अगली साइड आ जाती है, दैट इज ये सेकंड नंबर की हो गई, ये थर्ड नंबर की साइड हो गई। बहुत सॉलिड, तो बहुत सॉलिड को एक जगह कर लेंगे, बहुत सॉलिड में इसको हम कहेंगे बैम, दैट इज बैम H1 और सॉलिड से कहेंगे बेटा सॉल फर्स्ट। ठीक है, बहुत सॉलिड पेपर, ये तीसरी हो गई। चौथी साइड खाली है, चौथी साइड पे बेटा कुछ भी मौजूद नहीं होगा। और ये पांचवी साइड है बेटा, पांचवी साइड पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे पेपर लिखा है, तो मैं लिख देता हूं PVU सेकंड। अब PVU फर्स्ट तो हो चुका था आपका, इसलिए PVU सेकंड आ जाएगा और ये आपका PVU सेकंड हो गया। PVU सेकंड के बाद आपका आ जाएगा दैट इज ये हो गया 5, फिर उसके बाद 6 खाली है और 6 के बाद फिर 7 नंबर पे, 7 नंबर पे आपका जो है वो है ओरी साइड। ठीक है, ये ओरी साइड है और जहां पे PVU फर्स्ट है ये रोप साइड है बेटा, याद रखिएगा इट इज अ रोप साइड। अब इसी के साथ आपको एक बात और भी याद करनी है कि PVU फर्स्ट जो ये फर्स्ट साइड है किसके लिए रेजिस्टेंस है। तो अगर हम अल्फाबेटिकली चलें बच्चों तो हम लोग देखेंगे A से Z की ओर, तो A से शुरुआत होता है तो आप याद कर लेंगे एम्पीसिलीन रेजिस्टेंस है। ठीक है, इस तरीके से आप याद करेंगे कि एम्पीसिलीन रेजिस्टेंस है और यहां पर भी बैम H1 और सॉल फर्स्ट है, तो इसको आप कर देंगे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। तो इस तरीके से आपका डायग्राम तैयार हो चुका है। अब आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इसके बारे में तो आप कर सकते हैं। इस तरीके से डायग्राम बना करके आएगा तो आप कर ही सकते हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। हमसे पूछा जा रहा है एक्स और वाई के जीन में, तो हमें समझ में आ रहा है कि एक्स क्या है, व्हाट इज एक्स, दैट इज यहां पर हमसे पूछा जा रहा है ये, तो ये तो वाई है आपका, है ना, ये वाई आपसे पूछा जा रहा है और ओरी साइड को इन्होंने कहा है एक्स, तो ये एक्स हुआ, ये वाई हुआ। अब हम चलते हैं कि हमसे क्या जानकारी मांग रहा है। तो द जीन एक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, इसको गलत कर दीजिए बेटा, पूरी तरीके से गलत है, यहां पे कोई भी एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस नहीं है। नेक्स्ट, द जीन एक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक्ड डीएनए। ओके ठीक है, ओरी साइट ही आपका याद करिए बेटा, आपने पढ़ा है कि ओरी साइट ही कॉपी नंबर बताता है कि एक बार डिवाइड करने पे कितने कॉपी नंबर जीन बनेंगे, ये ओरी साइट डिसाइड करता है। एंड वाई फॉर प्रोटीन इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड, बिल्कुल ठीक है, रोप साइट पे जो प्रोटीन मौजूद है वो रेप्लिकेशन में मदद करती है, यानी स्टेटमेंट हमारा बेटा ये सही है और यही पूछा गया था कि फाइंड द रोल ऑफ द एक्स एंड वाई जीन। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन हो गया। बाकी आगे भी देख लेते हैं। द जीन एक्स इज प्रोटीन इन्वॉल्व, गलत हो गया। द जीन एक्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉग्निशन साइट, ये भी गलत हो गया बेटा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। द टीआई प्लाज्मेट ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस स्टैंड फॉर। अब ये एक नेचुरल प्रकार का मेथड है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस के द्वारा हम लोग ये ट्यूमर कॉज करता है और इसको हमने मार पीट के ऐसा बना दिया है कि भाई हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट तुम प्लांट में इंट्रोड्यूस करो, और ये इंट्रोड्यूस करता है। तो इसका फुल फॉर्म शायद आपसे पूछा जा रहा है, टीआई प्लाज्मेट ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस स्टैंड्स फॉर। तो ट्यूमर इनहिबिटिंग प्लाज्मेट गलत हो जाएगा, ट्यूमर इंडिपेंडेंट प्लाज्मेट गलत है, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मेट ये सही है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट आपसे पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से आप गलत बताइए। गलत क्या है, तो गलत
आप पहले ही अपने दिमाग में इस तरीके के जब क्वेश्चन आया करें तो दिमाग में आप जो शब्द आपके चले पहले ही अलग करके उसे लिख लो, वरना एग्जाम में होता क्या है, आप देखते हो इनकरेक्ट लेकिन दिमाग में चलता हो करेक्ट, और कोई भी ऑप्शन ऐसा मिला जो आपको डायरेक्टली हिट कर गया करेक्ट में, वो आप लगा करके चले आओगे, बाद में घर में आकर के देखते हो कि यार इनकरेक्ट दिया हुआ था। तो इस तरीके से पहले रिंग करिए और रिंग करने के बाद उसको मेंशन कर लीजिए कि हमें गलत ही ढूंढना है। तो गलत ढूंढना है तो पूछा जा रहा है मोस्ट कॉमनली यूज बायोरिएक्टर ऑफ स्टीयरिंग टाइप, बिल्कुल सही है। बायोरिएक्टर्स, फिर पूछा जा रहा है बायोरिएक्टर्स हैव एन एजिटेटर सिस्टम, ऑक्सीजनेटर डिलीवरी सिस्टम, फोम कंट्रोलिंग सिस्टम, ये भी बेटा ट्रू है। ए बायोरिएक्टर प्रोवाइड्स ऑप्टिमल ग्रोथ कंडीशन फॉर अचीविंग द डिजायर्ड प्रोडक्ट, ये भी ट्रू है। तो भाई तीन स्टेटमेंट अगर ट्रू हैं तो कौन सा गलत हो गया, ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। पढ़िए जरा, बायोरिएक्टर आर यूज्ड टू प्रोड्यूस स्मॉल स्केल, गलत है बेटा, स्मॉल स्केल नहीं होता है, याद करिए हम लोग लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करते हैं, एंजाइम्स का, प्रोटीन का, एंटीबायोटिक्स का, है ना, इन बातों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, पहला है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फाइंड इट्स स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस एंड बाइंड्स टू द डीएनए। ध्यान से देखिए बेटा, अगर ये डीएनए है, इस प्रकार का डीएनए है, तो ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, एक खास सीक्वेंस को पकड़ता है और वहीं पर जाकर बेटा बाइंड होने की कोशिश करता है। और विको रिकॉग्निशन सीक्वेंस कितने बेस पेयर का बना होता है, तो अभी आपने बताया GATTC, दैट इज 6 बेस पेयर का बना होता है। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फाइंड इट स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस एंड बाइंड्स टू डीएनए, स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट सेकंड, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट्स ईच ऑफ द टू स्ट्रैंड ऑफ द डबल हेलिक्स एट ए स्पेसिफिक पॉइंट इन देयर शुगर फॉस्फेट बैकबोन, ये भी स्टेटमेंट बेटा सही है। तो इसके हिसाब से क्या कहा जा रहा है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर ट्रू, तो ये सही हो गया, बाकी गलत है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, इन अ क्रोमोसोम देयर आर स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग रेप्लिकेशन। जैसे ये क्रोमोसोम है बेटा, तो इस क्रोमोसोम में कहीं कहीं पर क्या हो सकते हैं बेटा, आपके ओरीसाइट हो सकते हैं। ये ओरीसाइट क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, अगर हम इसमें डिजायर्ड जीन ऑफ फ्रेगमेंट को इनकारपोरेट कर दें तो इन ओरीसाइट की मदद से जब ये डीएनए रेप्लिकेट करेगा तो हमारा डिजायर्ड जीन सेगमेंट भी उतने टाइम ही रेप्लिकेट कर जाएगा और अपनी कॉपी जनरेट कर लेगा। तो इन अ क्रोमोसोम देयर आर स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग रेप्लिकेशन, इसे कहते क्या है बेटा, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट, दैट इज ओरीसाइट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेलेक्टेबल मार्कर ऑफ द क्लोनिंग वेक्टर, इनमें से सेलेक्टेबल मार्कर कौन नहीं है, याद करिए। आपको इस तरीके से अगर PBR 322 बनाते हो तो इधर लिखते हो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, ये भी है बेटा आपका सेलेक्टेबल मार्कर की तरह साइट काम करती है, और इधर लिखते हो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, ये भी सेलेक्टेबल मार्कर काम करती है, क्योंकि यहां पर जब भी आप कोई जीन इनकारपोरेट कर देते हो तो उस बैक्टीरिया में वो साइट सप्रेस हो जाती है और अब भविष्य में वह सेल उस एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस नहीं रह जाती है। तो सेलेक्टेबल रेजिस्टेंस काम कौन कर रहा है यहाँ पे, तो आप याद देखिए, PST फर्स्ट वाली साइट थी, PVU फर्स्ट वाली थी, इधर देखेंगे तो आपको BAM H1 दिखेगी साइट, इधर देखेंगे तो सेल फर्स्ट दिखेगी। अब देख लेते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेलेक्टेबल मार्कर इनमें से नहीं है, तो एम्पिसिलिन तो है बेटा, क्लोराम्फेनिकॉल ये भी होगा किसी ना किसी उसमें वेक्टर में, टेट्रासाइक्लिन भी होगी, तो मेटफॉर्मिन, ये मेटफॉर्मिन बेटा एक एंटी डायबिटिक दवा है, एंटी डायबिटिक ये है फॉर्मूला या कह सकते हैं केमिकल, जो डायबिटीज को क्योर करने का तरीका है या उसको ठीक रखता है शुगर लेवल। तो आइडेंटिफाइड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू इलेक्ट्रोफोरेसिस। व्हाट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस बेटा, आपको पता होगा कि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में एग्रोज की शीट लेते हैं, एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की, और यहाँ पर करते क्या हैं कि हम लोग इधर निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है और इधर पॉजिटिवली। आपको पता है डीएनए एक निगेटिवली चार्ज फ्रेगमेंट डीएनए होता है, इसलिए यहाँ जो पोर्स होते हैं, इन पोर्स के द्वारा डीएनए को गुजारा जाता है। जितने ज़्यादा स्मॉलर फ्रेगमेंट्स होंगे वो सब आगे जाते हैं और जितने ज़्यादा लार्जर फ्रेगमेंट होंगे सब पीछे रह जाएंगे। अब देखते हैं जानकारी क्या मांग रहा है, कह रहा है आइडेंटिफाइड द इनकरेक्ट, गलत बताइए, सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स कैन बी डायरेक्टली सीन अंडर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अच्छा, नेक्स्ट, सेपरेटेड डीएनए कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम जेल पीस, फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए मूव टूवर्ड एनोड, सीविंग इफेक्ट ऑफ एग्रोज जेल हेल्प इन
हेल्प इन सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। तो भैया एनोड से कैथोड की ओर जाते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट यहां में इनकरेक्ट बताना, कह रहा है सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट कैन बी डायरेक्टली सीन अंडर यूवी रेडिएशन, यही गलत है। क्यों बेटा, ऐसा क्यों बता रहे हैं सर? अरे जब यहां से बेटा आप इसको करते हो तो इसको कहते हो इल्यूशन, क्या बोलते हो इसे? इसे बोलते हो इल्यूशन। यहां से निकालने को, डीएनए फ्रेगमेंट को यहां से निकाला जाता है, फिर एक इथीडियम ब्रोमाइड नाम की आपके पास डाई है, इथीडियम ब्रोमाइड डाई से इसको कलर करते हो, और कलर करने पर यूवी रेडिएशन जब इस पे डालते हो तो ब्राइट ऑरेंज बैंड्स आपको दिखते हैं, यही आपके डीएनए के फ्रेगमेंट्स होते हैं। और ये क्या हमसे कह रहे हैं कि डायरेक्टली ही हम यूवी रेडिएशन डाल करके देख सकते हैं। डायरेक्टली अगर देखेंगे तो हमें दिखेगा नहीं यूवी रेडिएशन में, क्योंकि ये कलरलेस होगा, तो इसलिए आंखों से दिखेगा ही नहीं यूवी रेडिएशन डालने पे, जब तक हम इथीडियम ब्रोमाइड से इसको ट्रीट नहीं कर देते। तो यहाँ पे गलत स्टेटमेंट यही है, बाकी ये तीनों सही हैं कि हम डीएनए को जेल पीस से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, डीएनए के फ्रेगमेंट एनोड से मूव करते हैं टुवर्ड्स एनोड, सीविंग इफेक्ट ऑफ एग्रोस जेल हेल्प इन सेपरेशन ऑफ डीएनए। ठीक, नेक्स्ट है आपका सेलेक्ट द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम हुज रेस्ट्रिक्शन साइट आर प्रेजेंट फॉर द टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। अभी मैंने आपको बताया बेटा कि PBR 322 जब आप ड्रॉ करते हो तो यहाँ पर जो पहली साइट है वो है एम्पीसिलीन रेजिस्टेंस। देखिए जिस तरीके से मुझे याद है वैसे आपको याद करना है। और यहाँ पे है बेटा टेट्रासाइक्लिन, यहाँ पे होती हैं साइट PST फर्स्ट, ये है आपका PVU फर्स्ट, और यहाँ पे आपका होता है बेटा BAM-H1, और ये होता है आपका SOL फर्स्ट। अब हम बात करते हैं कि क्या कहा जा रहा है, हमसे जानकारी मांगी जा रही है एंडोन्यूक्लियस एंजाइम हुज रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट फॉर द टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस हेल्प इन जीन इन PBR 322। तो PBR 322 में टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस साइट कौन सी है? तो यहाँ पे पहले ही ऑप्शन करेक्ट है BAM-H1 और SOL फर्स्ट, बाकी साइट गलत है। नेक्स्ट, recombinant DNA molecule can be created normally by cutting the vector DNA and source। अब हमसे पूछा जा रहा है कि अगर मान लीजिए ये सेल है, इस सेल में एक प्लाज्मिड है, यहाँ पे गलत थोड़ा सा बन गया, मुझे न्यूक्लियस नहीं बनाना चाहिए था, इस तरीके से सर्कुलर डीएनए में बना देता हूँ इधर, और ये प्लाज्मिड है, ठीक है। तो इस प्लाज्मिड को बेटा आपने निकाल लिया, प्लाज्मिड आपका काम क्या करेगा? आपका वेक्टर की तरह काम करेगा। तो इस प्लाज्मिड को आपने निकाल लिया, और मान लीजिए कोई आपके पास दूसरी सेल है, इस सेल के अंदर के न्यूक्लियस में आपने डीएनए देखा था, इस डीएनए को भी आपने सेपरेट कर लिया। नाउ अब आपके पास ये डीएनए है और आपके पास ये प्लाज्मिड है, तो आप करेंगे क्या बेटा? ध्यान से देखिए, आप एक ही सेम एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के द्वारा इसको भी कट करेंगे और इसको भी कट करेंगे। अब कट करने पे होगा क्या बेटा? कट करने पर होगा ये कि यहां से ये कट गया मान लीजिए, और यहां से ये कट गया, ठीक है। अब इसमें हुआ क्या? जो आपने डिजायर्ड फ्रेगमेंट था यहां से निकाला और इसमें उठा करके इनकारपोरेट कर दिया। आप इनकारपोरेट कर देंगे, नाउ आपका वेक्टर तैयार हो गया। अब इस वेक्टर को हम ई कोलाई सेल में उठा करके डाल देंगे, ई कोलाई सेल मल्टीप्लाई करेगी तो जाहिर सी बात है ये वेक्टर भी मल्टीप्लाई करेगा और हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट लगातार बढ़ता जाएगा। तो क्या बात समझ में आई? बात समझ में आई कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो यहाँ पर काम कर रहा है वो जीन ऑफ इंटरेस्ट को निकालने के लिए भी यूज हो रहा है और प्लाज्मिड को कट करने के लिए भी सेम ही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस काम कर रहा है। तो सेम हमको यहाँ देखना है कि कौन सा सेम मिलता है। बी ऑप्शन में देखिए डिफरेंट है, इसमें भी डिफरेंट है, इसमें भी डिफरेंट है, सेम कौन सा है? दैट इज ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ये भी नीट 2024 में आया। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट ई कोलाई फर्स्ट? कट द डीएनए विद द ब्लंट एंड, नहीं, स्टकी एंड से काटता है। आपका सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए, GAATTC, और यहां से ये कट करता है। नेक्स्ट है कट द डीएनए विद द स्टिकी एंड्स, ये सही है। रिकॉग्नाइज अ स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, ये भी बेटा सही है। कट द डीएनए बिटवीन द बेस G एंड A वेयर इट एनकाउंटर्स द डीएनए सीक्वेंस GAATTC, ये भी सही है। ये एक्सोन्यूक्लियस है, ये गलत है। तो आपका कौन सा ऑप्शन इनमें से सही होगा? BCD, चेक कर लीजिए BCD कहां मिल रहा है। ये आपका डी ऑप्शन यहां से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, फॉलोइंग आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ द PCR। चलिए PCR को जरा समझ लेते हैं। तो PCR की है शॉर्ट ट्रिक,
द नेचर एंड एग्जाम्पल। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक है। आपके पास कोई शॉर्ट ट्रिक हो तो आप याद रखिएगा, मैंने ऐसे आपको याद करने के लिए बता रखे हैं कि आप कैसे याद रख सकते हैं। द नेचर, तो द नेचर को पकड़िए तो आपका फर्स्ट स्टेप हो जाता है डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन में हम हाई टेम्परेचर पर बच्चों लगभग 94 डिग्री सेंटीग्रेड टू 98 डिग्री सेंटीग्रेड पे डीएनए को हीट देते हैं, जिससे उसके दोनों सेपरेट हो जाते हैं। दूसरा होता है एनेलिंग, इसमें थोड़ा टेम्परेचर डाउन करते हैं लगभग 50 के आसपास, और एनेलिंग में बेटा डाई न्यूक्लियोटाइड आपका प्रोब यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं, प्रोब चिपकाते हैं। नेक्स्ट है, फिर उसके बाद हम लोग बेटा टैग पॉलीमरेज वगैरह लगा देते हैं और फिर एक्सटेंशन कर देते हैं, और एक्सटेंशन करने के बाद अगर 30 टाइम ये साइकिल चल जाती है तो हमें 1 बिलियन कॉपी डीएनए की ऑब्टेन हो जाती है। जीन ऑफ इंटरेस्ट को इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ से स्टेप्स हमसे स्टेप्स पूछे हैं कि पहला कौन सा स्टेप होगा, दूसरा कौन सा होगा, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहला आपका होगा, ये होगा फर्स्ट, एक सेकेंड, तो दैट इज डीनेचुरेशन आपका हो जाएगा फर्स्ट स्टेप। ट्रीटमेंट विद टैग पॉलीमरेज नहीं, एनेलिंग हो जाएगा आपका बेटा सेकंड स्टेप। फिर उसके बाद ट्रीटमेंट विद टैग पॉलीमरेज, ये हो जाएगा थर्ड स्टेप, और फिर हो जाएगा आपका फोर्थ स्टेप एक्सटेंशन, और फिर फिफ्थ स्टेप हो जाएगा आपका एम्पलीफिकेशन। तो मिला लीजिए बेटा, फर्स्ट दैट इज सी आना चाहिए। तो यही एक ही ऑप्शन था। देखिए आप देखिए, जैसे ही देखना, पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं। कुछ बार ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं जिसमें आपको पूरा पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं होती, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि अपनी एक्यूरेसी को चेक करने के लिए आप एक बार देख जरूर लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आप, होता भी है बच्चे जो बायोलॉजी के होते हैं वो बायोलॉजी के साथ थोड़ा अन्याय करते हैं, बायोलॉजी के क्वेश्चन को जल्दी उड़ाने की कोशिश में रहते हैं कि केमिस्ट्री फिजिक्स में टाइम बचा लेंगे। बायोलॉजी का क्वेश्चन सही करोगे तब भी 4 मार्क्स मिलेंगे बेटा, और फिजिक्स केमिस्ट्री का क्वेश्चन सही करोगे तब भी 4 मार्क्स मिलेंगे, 4 ही मार्क्स मिल रहे हैं। तो इसलिए आप जो भी क्वेश्चन करो विद एक्यूरेसी करो, अच्छे से करो, पढ़ करके करो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप फिजिक्स का क्वेश्चन सही करेंगे तो 8 मार्क्स मिल जाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट है, अब हम 2023 पे आ जाते हैं। 2023 में बेटा 2 बार हुआ था। मणिपुर में कुछ चल रहा था, दंगा बवाल कुछ हुआ था, उसकी वजह से वहाँ पेपर हेल्ड कर दिया गया था, तो होल्ड करके फिर बाद में कराया गया। तो पहले मणिपुर का हम लोग देखते हैं। पूछा जा रहा, थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज यूज्ड इन पीसीआर वाज आइसोलेटेड फ्रॉम। तो इसको बेटा हम लोग टैग पॉलीमरेज नाम के एंजाइम, टैग पॉलीमरेज नाम का ये एंजाइम है बेटा, और ये टैग पॉलीमरेज नाम का एंजाइम थर्मस एक्वेटिकस नाम के बैक्टीरिया से प्राप्त किया गया है। इट इज अ टाइप ऑफ आर्की बैक्टीरिया, ये आपके पास जानकारी होनी चाहिए। और ये हॉट थर्मल विंग्स में पाए गए हैं बेटा, हॉट थर्मल वेंट्स में पाए गए हैं, गर्म पानी के झरनों में, क्योंकि ये टेम्परेचर को सह सकते हैं। लगभग 100 एंड अबव डिग्री सेंटीग्रेड पे भी ये जीवित रह लेते हैं। तो ये किसको कहाँ से निकाला गया है, यही हमसे पूछा गया, तो थर्मस एक्वेटिकस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 का, लाइगेशन ऑफ फॉरेन डीएनए एट विच ऑफ द फॉलोइंग साइट विल रिजल्ट इन लॉस ऑफ टेट्रासाइक्लिन। अब फिर से वही देखिए, पीवीआर 322 पे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। अब इधर है एम्पिसिलिन, याद रखिए, और इधर है टेट्रासाइक्लिन। अब टेट्रासाइक्लिन पे 2 साइट है, एक है बेटा बैम H1 और दूसरा है आपका पास बेटा सल्फस्ट। ठीक है, तो सल्फस्ट, तो यहाँ पे कौन सी साइट कह रहा लॉस हो जाएगी, तो यहाँ पे देखिए कौन सी दी हुई है बेटा, हमें पास बैम H1 होनी चाहिए वरना सल्फस्ट, तो ऑप्शन में बैम H1 दिया, सल्फस्ट दिया नहीं, तो ये साइकिल, ये आपका साइट खराब हो जाएगा वहाँ पे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। इसके बारे में आपसे गलत पूछा गया है, आप अलग से बेटा रिंग करके लिख लिया करिए, आपके दिमाग में ये बात बैठ जाए कि आपसे रॉन्ग पूछा गया है। ठीक है, देखिए ध्यान से, इट इज यूज टू डिलीवर जीन ऑफ इंटरेस्ट इन द बोथ प्रोकैरियोटिक एज वेल एज द यूकैरियोटिक। नो बेटा, ये प्लांट में करता है, प्लांट में इसे हम यूज करते हैं, और प्लांट सेल एक प्रकार की आपकी बेटा यूकैरियोटिक सेल होती है, ना कि प्रोकैरियोटिक सेल। कोई भी प्लांट सेल प्रोकैरियोटिक सेल नहीं है। जब शुरुआत में पाया गया था एल्गी में साइनोबैक्टीरिया, जिन्हें हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते थे, कभी वो प्लांट का था पार्ट जब हम 2 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ते थे, बट विटाकर के क्लासिफिकेशन आते आते हमने उठा कर उसको डाल दिया बेटा कहाँ पर, प्रोकैरियोट्स में। तो याद करिए, स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। टी प्लाज्मिड फ्रॉम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस यूज फॉर जीन ट्रांसफर इज नॉट पैथोजेनिक टू द प्लांट सेल।
This is the true beta. It has transfer normal plant cells into the tumor cells. It is also a true. It delivers tDNA into the plant cell. It is also true. तो गलत आपसे पूछा गया था, यानी आपका ऑप्शन फर्स्ट होना चाहिए. नेक्स्ट नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि आपको यहां पर मैच करके देना है. तो मैच कर लीजिए बेटा. क्ला फर्स्ट क्या करेगा? तो क्ला फर्स्ट तो बैम H1 और आपका क्या है यहां पे बैम H1 को देखिए और सॉल्व फर्स्ट को देखिए, है ना. तो ये आपके लिए टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस हैं, याद रखिएगा. तो यहाँ पे आपसे एक एक चीज की, जैसे कानामाइसिन, इट इज अ एंटीबायोटिक, कह रहा है डिलीवर जीन इनटू द एनिमल सेल, सेलेक्टेबल मार्कर, रिस्ट्रिक्शन साइड, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस. तो कानामाइसिन क्या है? कानामाइसिन एक प्रकार का हमारे लिए क्या करेगा? नहीं सॉरी, कानामाइसिन जीन रेजिस्टेंस जीन हमारे लिए सेलेक्टेबल मार्कर का काम करेगा. ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं. तो दैट इज आपका हो रहा है डी का सेकंड. अब डी का सेकंड कहां पर आ रहा है? तो ये ऑप्शन गलत हो गया आपका. देखिए ये ऑप्शन गलत हो गया और ये ऑप्शन गलत हो गया. अब हमारे पास केवल 2 बचे हैं. नेक्स्ट देखते हैं क्ला फर्स्ट क्या करता है. तो यहाँ पे क्ला फर्स्ट क्या करेगा? कह रहा है डिलीवर जीन इनटू द एनिमल सेल, रेस्ट्रिक्शन साइड है, एंटीबायोटिक साइड है. तो यहाँ पर हमने देखा था बेटा पीवीयू फर्स्ट और पीएसटी फर्स्ट था. तो दैट इज आपका क्ला फर्स्ट. यहाँ पे देखिए बी का फर्स्ट कह रहा है वरना बी का थर्ड कह रहा है. तो बी का फर्स्ट डिलीवर जीन्स इनटू द एनिमल सेल और थर्ड कह रहा है इट इज अ रेस्ट्रिक्शन साइट. तो यहाँ पर हाँ ये रेस्ट्रिक्शन साइट है, इसको हम यहाँ से भी कट कर सकते हैं ये वाला एंजाइम लगा करके. ये हो गया. नेक्स्ट आपसे तो यानी यहाँ पर डी का सेकंड होना चाहिए, डी का सेकंड और बी का बेटा फर्स्ट. तो एक ही ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज ए का थर्ड हो जाएगा. देखिए ए का तो आपका थर्ड हो जाएगा और यहां पर दैट इज बी का फर्स्ट हो जाएगा, बी का फर्स्ट हो जाएगा और तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट है आपसे पूछा गया है, अगला देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट एज अ मॉलिक्यूलर सीजर. मॉलिक्यूलर सीजर इनमें से काम कौन करता है? तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को ही हम लोग मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं. कैंची के लाइक एक्ट करता है ये. इस तरीके से अगर कैंची को देखें, है ना, तो जिस तरीके से कैंची होती है तो इस डीएनए को कट करने में अंदर से काम में आता है. तो मॉलिक्यूलर सीजर आपका रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है. नेक्स्ट है आपसे, ड्यूरिंग द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एडिशन ऑफ द चिल्ड एथेनॉल प्रेसिपिटेट आउट. तो चिल्ड एथेनॉल क्या करते हैं? देखिए याद करिए बेटा, यहाँ पर हमारे पास एक सेल थी, सेल को आपने डाल रखा था सॉल्यूशन में. फिर यहाँ पे आपने बहुत सारे एंजाइम डाले थे, आपने डाला था सेलुलेज, जिससे क्या हुआ होगा? सेलुलोज की सेल वॉल गल गई होगी. प्रोटीज डाल दिया तो सेल मेम्ब्रेन का जितना भी प्रोटीन था वो गल गया. लाइपेज डाल दिया तो जितना भी आपके पास लिपिड होगा वो गल गया. फिर सैकराइडेजेस डाल दिया बेटा आपने, सैकराइडेजेस डालने से आपका जितना ग्लूकोज था मतलब कार्बोहाइड्रेट था वो गल गया. फिर आपने आरएनएज डाल दिया, आरएनएज डालने से सारा का सारा आरएनए डाइजेस्ट हो गया. अब बचा क्या होगा इसके अंदर? मात्र और मात्र डीएनए. अब डीएनए को प्रेसिपिटेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ठंडा ठंडा दैट इज चिल्ड, बहुत ठंडा एथाइल अल्कोहल एथेनॉल डाल देते हैं और इससे ये प्रेसिपिटेट हो जाता है इस तरीके से. और जब प्रेसिपिटेट इसके धागे हो जाते हैं तो हम करते क्या है बेटा? इस तरीके का एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं. इस प्रोसेस को कहते हैं स्पूलिंग. इसे क्या कहते हैं हम लोग? स्पूलिंग कहते हैं. तो हमसे पूछा जा रहा है किसको निकाला जाता है. बहुत छोटा क्वेश्चन था, दैट इज डीएनए, बट मैंने आपको प्रोसेस रिमेंबर कराई. नेक्स्ट, इन जीन गन मेथड यूज्ड टू इंट्रोड्यूस एलियन डीएनए इनटू द होस्ट सेल, माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ द मेटल आर यूज्ड. किसके बने होते हैं? तो आपको याद है जीन गन में हम टंगस्टन या गोल्ड का प्रयोग करते हैं. ये आपको याद होना चाहिए बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया आपका. नेक्स्ट है, अपॉन एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन डीएनए स्टेन्ड विद इथेरियम ब्रोमाइड विल शो. कैसा दिखेगा? ब्राइट ब्लू कलर? नहीं बेटा. ब्राइट येलो? नहीं बेटा. ब्राइट रेड? नहीं. ऑप्शन क्या होना चाहिए? ब्राइट ऑरेंज कलर का. नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है बेटा कि ये बताइए, मेन स्टेप्स इन द फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए आर गिवन बिलो, अरेंज दीज स्टेप्स इन अ करेक्ट सीक्वेंस. अच्छा, पहला कह रहा है इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल, नो. कटिंग ऑफ डीएनए एट अ स्पेसिफिक लोकेशन बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, नो. आइसोलेशन ऑफ डीएनए, आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स
और एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर। अच्छा, हमें 4 पूछे हैं और 4 में से बताने हैं कि करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा। तो इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल, ये तो बाद में आएगा, तो अगर कोई ए वाला पहले हो तो उसको उड़ा दो। फिर कह रहा है कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये भी गलत है। यहाँ पे कटिंग एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर, आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स। तो सबसे पहला आपका हो जाएगा बेटा आइसोलेशन ऑफ डीएनए डिजायर्ड फ्रेगमेंट्स आपको करना पड़ेगा, फिर इसे कट करना पड़ेगा बेटा, तो इसके बाद बी आ जाएगा। फिर कट करने के बाद इनको आप एम्पलीफाई करोगे तो डी आ जाएगा, सी बी डी, और साथ लास्ट में आप इसको इंसर्ट करोगे तो सी बी डी ए होना चाहिए। तो यहाँ पे देख लीजिए एक ही ऑप्शन करेक्ट है, सी बी डी ए। ठीक, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लोनिंग वेक्टर, इनमें से क्लोनिंग वेक्टर कौन नहीं। अब देखिए यहाँ पर आपका बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम आ जाता है, यहाँ पे ये ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम आ जाता है, और पीबीआर 322 के बारे में कहना किया है। तो ये तीनों है बेटा, कौन नहीं है, प्रोब नहीं है। ये डाइन्यूक्लियोटाइड होता है, प्राइमर्स के रूप में काम करवाते हैं हम लोग, रेडियो एक्टिव, इसलिए इसका नहीं हो सकता। नेक्स्ट, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट इज डन बाय अ टेक्निक नोन एज। अब डीएनए के सेपरेशन करने को हम क्या कहते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन नहीं, रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी नहीं, जाउदर्म रॉटिंग नहीं, एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। 2022 पे चल रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट, अब यहां से आपको मैच करने के दिया गया है। जीन गन क्या है, कह रहा है रिप्लेसमेंट ऑफ फॉल्टी जीन बाय अ नॉर्मल यूज फॉर ट्रांसफर ऑफ जीन टोटल डीएनए इन द होस्ट ऑर्गेनिज्म टू ऑब्टेन। तो आपका ए का हो जाएगा सेकंड, पकड़ो यहां से ए का सेकंड कौन लोग हैं, तो यहां पे 2 ही ऑप्शन करेक्ट दिख रहे हैं, वरना तो ए होगा, वरना तो फर्स्ट होगा, वरना तो लास्ट होगा। ठीक है, फिर जीन थेरेपी किस लिए किया था, रिप्लेसमेंट ऑफ फॉल्टी जीन, तो बी का फर्स्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मिल गया ऑप्शन, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का आपका हो जाएगा फोर्थ, टू ऑब्टेन आइडेंटिकुलर कॉपी ऑफ अ पर्टिकुलर, और डी का हो जाएगा बेटा थर्ड। तो इस हिसाब से आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, पैथोजेनिक बैक्टीरिया गेन रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक ड्यू टू द चेंजेस इन देयर। अब जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं वो रेजिस्टेंस गेन कर लेते हैं एंटीबायोटिक के खिलाफ, किसमें चेंजेस हम कर दें बेटा, तो चेंजेस किसमें करोगे, कॉस्मिड्स, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोइड, नो, प्लाज्मिड में चेंजेस करने से ऐसा पॉसिबल है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट कॉमनली यूज फॉर इंट्रोड्यूसिंग फॉरेन डीएनए इनटू द प्लांट सेल। इनमें से कौन सा ऐसा मेथड है जिसमें हम फॉरेन डीएनए को कहां पे बेटा, प्लांट सेल में नहीं इंट्रोड्यूस कर पाएंगे। तो याद करिए, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन से कर सकते हैं, जीन गन से कर सकते हैं, डिसआर्म पैथोजन से कर सकते हैं, बैक्टीरियोफेज नहीं बेटा, ये बैक्टीरिया को इन्फेक्शन तो कर सकता है, प्लांट को नहीं करने पाए। ठीक है ना, तो वायरसेस विच इन्फेक्ट द बैक्टीरिया इज कॉल्ड द बैक्टीरियोफेज। ठीक, नाउ रिफर टू द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये क्या है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट हमसे पूछा जा रहा है, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा। तो कह रहा है एग्रोज इज अ नेचुरल पॉलीमर ऑब्टेन फ्रॉम सीवीड, सही है। द सेपरेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इन एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द डीएनए, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स आगे जाते हैं और जो बड़े बड़े फ्रेगमेंट्स हैं वो पीछे रह जाते हैं। द डीएनए माइग्रेट्स फ्रॉम निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड टू द पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, बिल्कुल सही है। द डीएनए माइग्रेट्स फ्रॉम पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड टू द निगेटिवली, द डीएनए माइग्रेट्स फ्रॉम पॉजिटिवली चार्ज, ये गलत हो गया बेटा। तो ए बी सी जहां पर मिले वही सही है, तो ये सेकंड ऑप्शन आपको मिल रहा है। नेक्स्ट, विच वर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक। अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि यहां पर कौन सा स्टेटमेंट गलत है, नॉट ट्रू मतलब आपका रॉन्ग है। देखिए दिमाग इस तरीके से आपका चलना चाहिए एग्जाम में भी। तो द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स आर स्टेन्ड बाय यूजिंग इथिडियम ब्रोमाइड, ओके ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट गिव्स ब्लू कलर, नो बेटा, यहां पर इथिडियम ब्रोमाइड लगा करके यूवी रेज में देखने पर हमें क्या प्राप्त होता है, ब्राइट ऑरेंज बैंड तैयार होते हैं, ना कि ब्लू कलर की कॉलोनी तैयार हो जाएगी। ये बिल्कुल गलत है, ब्लू कलर की कॉलोनी बैक्टीरिया के हम लोग तैयार करते हैं बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम लगा करके, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो यही स्टेटमेंट गलत है, बाकी सही है। तो हमारा ऑप्शन क्या बना, दैट इज हमारा ऑप्शन यहाँ पे बना सेकंड, ये सेकंड ही रॉन्ग था। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड असर्शन, सेकंड इज रीजन। असर्शन क्या है कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज यूज्ड इन डीएनए एम्प्लीफिकेशन, ट्रू है असर्शन।
द एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन इज यूज्ड एज अ सेलेक्टेबल मार्कर टू चेक ट्रांसफॉर्मेशन। रीजन भी ट्रू है, लेकिन ध्यान से सुनिए बेटा, असर्शन ट्रू है, रीजन ट्रू है, लेकिन ट्रू होने के बावजूद भी इसको करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। दैट्स वाई हम क्या बताएंगे कि बोथ असर्शन रीजन आर करेक्ट and R is the correct explanation. नहीं, A is not correct, A is correct but R is not correct. Both assertion reason correct but R is not the correct explanation. यही आपका ऑप्शन सही है। assertion reason बहुत अच्छे होते हैं, आप लोग करते हैं तो उसमें आपके 4 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं एक assertion reason में। In the following palindromic base sequence of the DNA, which one can be cut easily by a particular restriction enzyme? अब इनमें से आपको देख के बताना है कि कौन सा सीक्वेंस ऐसा है जहां से हम कर सकते हैं। तो ये देखिए आपका दिया हुआ है GAA और TTC, ऐसे ही इधर उल्टा करके देखिए तो CTTA-AAG। तो ये आपका स्टेटमेंट बेटा करेक्ट हो जाएगा, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ये ई कोराई के लिए पूछा गया, यही सीक्वेंस होता है। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस रिकॉग्नाइज a specific sequence to cut DNA known as palindromic nucleotide sequence। स्टेटमेंट सही है बेटा। जब डीएनए आप लेते हो तो डीएनए के अंदर एक खास सीक्वेंस होता है जो 6 बेस पेयर का बना होता है और इसी पर आपका रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आकर के काम करता है और यहीं से वो चॉप कर देता है एक खास सीक्वेंस पे। फिर स्टेटमेंट सेकंड है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट द डीएनए स्ट्रैंड एट अ लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो जरा हम ई कोराई की बात कर लेते हैं। GAA-TTC और कट कहां से करता है? इधर से, G और A के बीच से। तो बिल्कुल सही है, मिडिल से थोड़ा अवे कट करता है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। तो देख लेते हैं, कह रहा कि आर इनकरेक्ट, स्टेटमेंट इनकरेक्ट, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। तो यही हो जाएगा आपका, दैट इज लास्ट ऑप्शन, फोर्थ। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजायरेबल फीचर ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर अगर आपके पास है तो उसमें आप क्या नहीं देखना चाहोगे? तो क्लोनिंग वेक्टर बेटा आपको उठा करके डालना है सेल में, वो सेल में जाएगा और जा करके काम करेगा। तो प्रेजेंस ऑफ मार्कर जीन, हाँ होना चाहिए। सेलेक्टेबल मार्कर नहीं होगा तो हमें जीन ऑफ इंटरेस्ट डालने में पता कैसे चलेगा कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट उस पर लाइगेट हुआ है कि नहीं हुआ है। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ सिंगल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट्स। ठीक है, इससे क्या होगा कि बहुत सारे टुकड़े नहीं होंगे। अगर एक से ज्यादा रेस्ट्रिक्शन साइट्स होगी तो उस वेक्टर के बहुत सारे टुकड़े हो जाएंगे, वो हमारे लिए बेकार हो जाएगा। प्रेजेंस ऑफ 2 और मोर रिकॉग्निशन साइट्स, ठीक है। कह रहा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, नो बेटा, जहां पे लाइगेट करते हैं, जिस होस्ट सेल के अंदर लाइगेट करते हैं उसके डीएनए या क्रोमोसोम पर हम क्या देखते हैं बेटा? ओरी साइट हमारी होती है, क्योंकि ओरी साइट एक तो लाइगेट करवा लेती है आसानी से फॉरेन डीएनए या आपके वेक्टर को, साथ ही साथ क्या करवा देती है बेटा? अपनी कॉपी नंबर को भी बताती है कि मेरे पास इतना कॉपी नंबर है, अगर मैं एक बार मल्टीप्लाई करूंगा तो कितनी कॉपी बनाऊंगे। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, एडिशन ऑफ चिल्ड एथेनॉल प्रेसिपिटेट, बेटा डीएनए को करता है। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन आने लगे हैं तो आपको पता चल रहा है कि इसीलिए पीवाईक्यूज लगाने चाहिए। पीवाईक्यूज को लगाने से होता यह है कि आपको पता चल जाता है कि चैप्टर के किन पार्ट्स पे, किन हेडिंग्स पे ज्यादा एग्जामिनर फोकस कर रहा है, इसीलिए आप उन पे ज्यादा मेहनत करके जाते हैं। तो पीवाईक्यूज लगाने से बहुत अच्छा आपका तैयार हो जाता है सिलेबस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन अ पीसीआर? तो आप बता चुका हूं, द नेचर एंड एग्जाम्पल, द डीनेचुरेशन, एनलिंग, एक्सटेंशन, है ना। इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक से हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, DNA strand on a gel stained with ethidium bromide when viewed under UV radiation appear as bright orange bands। ठीक है, देखिए इतने आसान क्वेश्चन है। Plasmid PBR 322 has PST first restriction enzyme site with gene ampicillin resistance that confers ampicillin resistance if this enzyme is used for inserting a gene for beta galactosidase। अगर हम इस देखें क्वेश्चन जो आपसे कहा जा रहा है मैं आपको बता देता हूं। ये पहली वाली साइट थी, यहाँ पर था PST फर्स्ट, ये था आपका PVU फर्स्ट, और ये साइड जो है आपके लिए एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस है पहले से। अब आपने क्या किया, एग्जामिनर कह रहा है कि यहाँ पर हमने उठा करके डाल दिया बीटा गैलेक्टोसाइडेज का टुकड़ा जीन का, जो अब आगे चल के बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाएगा। तो जब वो यहाँ पे जगह ले लेगा तो एम्पिसिलिन काम नहीं करने पाएगा, स्विच ऑफ हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्या है, क्या कह रहा? प्रोडक्शन एंड द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड इज इंसर्टेड इन इनकोलाई स्ट्रेन। अब it will not be able to confer ampicillin resistance to the host cell. The transformed cell will have the ability to resist ampicillin as well as produce beta galactosidase. It will lead to lysis of host cell. It will be able to produce a novel protein with durability। ध्यान से देखते हैं यहाँ पे हुआ क्या है।
बीटा गैलेक्टोसाइडेज को जब आपने डाला है तो ये साइट हो गई है स्विच ऑफ। अब अगर आप इसको एम्पिसिलिन मीडियम में डालेंगे तो ये सेल मर जाएगी बेटा, क्योंकि अब ये रेजिस्टेंस नहीं रही। तो ध्यान से देखिए क्या कहा है, इट विल नॉट एबल टू कन्फर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट टू द होस्ट सेल। और हमसे पूछा क्या गया है, इसके बारे में ही पूछा गया है, दैट इज आपका फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ए स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस आइडेंटिफाइड by endonucleases to make cuts at a specific position within the DNA, degenerate primer sequence, ओकाजाकी सीक्वेंस, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बेटा, ठीक है। तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है जो 6 बेस पेयर का बना होता है, मध्य में होता है, किनारे पर नहीं होता है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जीन एम्प्लीफिकेशन यूजिंग पीसीआर, इफ वेरी हाई टेम्परेचर इज नॉट मेंटेन इन द बिगनिंग, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ पीसीआर अफेक्टेड। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ बेटा, पहला स्टेप आप लोगों ने लिखा है डीनेचुरेशन, दूसरा आपने लिखा है बेटा एनेलिंग, ठीक है, और तीसरा आपने लिखा है बेटा एक्सटेंशन, ठीक है। तीनों में मैं टेम्परेचर की बात कर लेता हूं। यहां पर जो टेम्परेचर आपको चाहिए होता है 94 तो 98 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए होता है, यहां पे बेटा 50 to 52 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए होता है, और यहाँ पे फिर टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाता है। तो कह रहा है अगर शुरुआत में ही हम टेम्परेचर यहाँ हाई न रखने सके तो कौन सी प्रोसेस प्रभावित हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है डीनेचुरेशन प्रभावित हो जाएगा, तो डीनेचुरेशन ठीक से नहीं होगा। नेक्स्ट, फर्स्ट डिस्कवर्ड restriction endonuclease that always cut DNA molecule at a particular points by recognizing a specific sequence of 6 base pair is, तो बेटा हिंड सेकंड था, याद रखिएगा, हिंड फर्स्ट नहीं था, हिंड सेकंड था। और इसकी कहानी एक दिन मैं आपको सुनाऊंगा कि वाई इट इज हिंड सेकंड नॉट द हिंड फर्स्ट। इन रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंटीबायोटिक आर यूज्ड। एंटीबायोटिक कहाँ यूज किए जाते हैं, क्यों यूज किए जाते हैं, टू कीप मीडियम बैक्टीरिया फ्री, टू डिटेक्ट एलियन डीएनए, टू इम्पार्ट डिजीज रेजिस्टेंट टू द होस्ट प्लांट, एक्ट सेलेक्टेबल मार्कर। बेटा सेलेक्टेबल मार्कर की तरह इसको हम यूज करते हैं। नेक्स्ट, फिर हमें आगे पूछा जा रहा है मैच द फॉलोइंग टेक्निक इंस्ट्रूमेंट विद देयर यूजर्स। बायो रिएक्टर किस लिए यूज होते हैं, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स के लिए, प्रोडक्शन ऑफ लार्ज क्वांटिटीज। तो आपका हुआ ए का सेकंड, ए का सेकंड के हिसाब से यहाँ देख लीजिए कितने स्टेटमेंट है, एक तो आपका सेकंड वाला मिल रहा है और अथवा तो फोर्थ मिल रहा है, तो ए का सेकंड हम लोगों ने लगा लिया। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या करता है, कह रहा सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स, डिटेक्शन ऑफ पैथोजन, एम्प्लीफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, तो इसका हो जाएगा बी का फर्स्ट, तो बी का फर्स्ट यही है, यानी फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। पीसीआर का देख लीजिए, या पीसीआर डिटेक्शन, दैट इज पीसीआर क्या करेगा, तो डिटेक्शन ऑफ पैथोजन बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, बिल्कुल सही है, ठीक है। और नेक्स्ट आपका डी का, यहाँ तो बी का सेकंड, बी का प्रोडक्शन ऑफ लार्ज क्वांटिटीज, नो इट इज फर्स्ट हो जाएगा, सी सही है, ठीक है, ये आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इन अ मिक्सचर डीएनए फ्रेगमेंट्स आर सेपरेटेड बाय, अगर किसी मिक्सचर में डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं तो उसको सेपरेट करने के लिए आप क्या करोगे, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग करोगे, रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन करोगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस करोगे, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करोगे। मिक्सचर में डीएनए के टुकड़े हैं और डीएनए के टुकड़ों को अगर निकालना होता तो करते क्या हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट, स्पूलिंग क्या है, स्पूलिंग अभी आपको मैंने बताया था कि इस तरीके से सॉल्यूशन में हमने सेल ली थी, उसको डाइजेस्ट किया था, डिफरेंट एंजाइम लगा करके, बस डीएनएज नहीं डालना होता है। तो स्पूलिंग क्या है, एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए, नो, कटिंग ऑफ सेपरेटेड डीएनए, नहीं, ट्रांसफर ऑफ सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट टू सिंथेटिक मेम्ब्रेन, कलेक्शन ऑफ आइसोलेटेड डीएनए, दैट इज आइसोलेटेड डीएनए को कलेक्ट करना ही स्पूलिंग कहलाता है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज यूज्ड फॉर एम्प्लीफिकेशन ऑफ एन डीएनए सेगमेंट। एम्प्लीफाई करने के लिए बेटा पीसीआर का यूज करोगे, ना कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का, तो ये गलत हो गया। द पॉलीमरेज एंजाइम ज्वाइंस द जीन ऑफ इंटरेस्ट एंड द वेक्टर डीएनए। जो पॉलीमरेज एंजाइम होता है ये क्या करता है, जीन ऑफ इंटरेस्ट और वेक्टर डीएनए को ये आपस में लाइगेट करता है। नेक्स्ट देख लेंगे, तो पॉलीमरेज तो ऐसा करता नहीं बेटा, लाइगेज एंजाइम करता है ये काम, लाइगेट करने का काम लाइगेज का है। नेक्स्ट, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन आर परफॉर्म्ड बाय इनक्यूबेटिंग प्यूरिफाइड डीएनए मॉलिक्यूल विद द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ऑफ ऑप्टिमम कंडीशन। और नेक्स्ट क्या है, पीसीआर यूज फॉर आइसोलेशन एंड सेपरेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, तो ये भी गलत हो गया यहाँ से, ठीक है। द पॉलीमरेज एंजाइम ज्वाइंस द जीएनए ऑफ ज्वाइंस द जीन ऑफ इंटरेस्ट इन द वेक्टर डीएनए, ये भी गलत हो गया। तो सही कौन सा है, थर्ड आपका सही है। नेक्स्ट, नीट यूजी 2020 पे चलते हैं। A specific palindromic sequence which is recognized by E. coli first, वही है GAA-TTC।
देख लीजिए यहाँ पे क्या आपको दिया हुआ है। तो 5 डैश टू 3 डैश चलना चाहिए GATTC, और 3 डैश टू इसका उल्टा CTTAAG। तो ये आपका सेकंड यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है आपका चूज द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है, मेक कट्स एट स्पेसिफिक पोजीशन विद इन डीएनए। गलत है, स्पेसिफिक पोजीशन नहीं ढूंढता है एक्सोन्यूक्लियस। में बता देता हूँ, अगर इस तरीके का आपका डीएनए है तो ये किनारे से ही काट देता है, ठीक है, किनारे से ही काटने का रहता है, स्पेसिफिक पोजीशन नहीं ढूंढता है। लाइगेज ज्वाइन द डीएनए टू मॉलिक्यूल, सही है। पॉलीमरेज ब्रेक द डीएनए इनटू द फ्रैगमेंट्स। चून द, हमें करेक्ट करना है, तो लाइगेज वाला यही सही है, ये भी गलत है। और न्यूक्लियस सेपरेट द टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, ये भी गलत है बेटा। डीएनए को तो ये तो डाइजेस्ट कर देगा ना, न्यूक्लियस है तो। आइडेंटिफाइड द रॉन्ग, सर्किल करिए, पूछिए। स्टेटमेंट विद रिगार्ड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के साथ, स्टिकी एंड्स कैन बी ज्वाइंड बाय यूजिंग डीएनए लिगेज। अच्छा देखिए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में जानकारी ली गई है तो आपको बताना है, और वो भी गलत जो हो वो बताना है। तो स्टिकी एंड्स कैन बी ज्वाइंड बाय यूजिंग डीएनए लिगेज, ये तो सही बात है। ईच रेस्ट्रिक्शन एंजाइम फंक्शन बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ, नो बेटा लेंथ नहीं, गलत। स्पेसिफिक सीक्वेंस को देखता है, स्पेसिफिक सीक्वेंस, और इस सीक्वेंस का नाम है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, नॉट द लेंथ ऑफ द डीएनए, ठीक है, क्लियर है। हमेशा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को देखागा, 6 बेस पेयर होगा, उसको ये लेना देना नहीं कि डीएनए 2.2 मीटर है कि 1.2 मीटर है कि 0.5 मीटर है पूरा, उसको इससे लेना देना कुछ नहीं है। तो ये पूछ रहा है, दे कट द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एट पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, ये भी सही है। दे आर यूजफुल जेनेटिक इंजीनियर, ये भी सही है। तो ये गलत हो गया आपका, सेकंड वाला गलत है बेटा। नेक्स्ट, द सीक्वेंस दैट कंट्रोल द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक डीएनए इन द वेक्टर इज टर्म्ड एज, इसको कहते हैं बेटा ओरी साइट। जो ओरी साइट होती है वो एक तो ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन करवाती है, दूसरा ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट पे ही लिंक्ड होते हैं कॉपी नंबर, कि एक बार डिवाइड होने पे सेल या एक बार मल्टीप्लाई होने पर कितने कॉपी नंबर जीन ऑफ इंटरेस्ट की बन सकती है। हो सकता है एक ही बार सेल डिवाइड करे और 8 से 10 कॉपी बन जाए, 20 से 25 भी बन जाए, तो ऐसा वेक्टर हमारे लिए अच्छा होता है बेटा। नेक्स्ट, मैच द, ऐसा वेक्टर नहीं सॉरी, ऐसी सेल है ना जिसमें ओरिसाइट होगी। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग एंजाइम विद देयर फंक्शंस। अब यहाँ पे फंक्शन के आधार पे, तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा, ज्वाइन द डीएनए, नो। एक्सटेंड प्राइमर, नो। कट डीएनए स्पेसिफिक पोजीशन, तो ए का हुआ थर्ड, मिलाइए जरा, ए का थर्ड कहाँ पर है, वरना तो ये फर्स्ट में दिख रहा है वरना सेकंड में दिख रहा है, तो आपके 2 ऑप्शन गलत हो गए। अब नेक्स्ट देखिए जरा, रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस क्या करेगा, कट डीएनए स्पेसिफिक पोजीशन, रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड्स ऑफ द डीएनए, ओके, ज्वाइंस द डीएनए, एक्सटेंड प्राइमर, तो ये बी का हो जाएगा आपका। एक्सोन्यूक्लियस है तो किनारे से काटेगा, तो बी का हो जाएगा फोर्थ। अब ढूंढ लीजिए, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ए का थर्ड, बी का फोर्थ, यानी सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, द 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन ऑन वेक्टर PBR 322, कौन से ऐसे यहाँ पर होते हैं, तो 2 ही होते हैं, एक होता है एम्पिसिलिन और दूसरा होता है टेट्रासाइक्लिन। देखिए PBR 322 कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छे से आप मार्क्स करके आएंगे। हो सकता है इस साल भी पूछा ही जाए, बहुत बड़ी उम्मीद है। A selectable marker is used to help in eliminating the non-transformants so that the transformant can be regenerated. Okay. Identify the gene of a desired trait in an alien organism. Select a suitable vector for transforming specific chrome. Mark a gene on a chromosome for, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ये एलिमिनेट करने में हमें हेल्प करता है, बताता है कि कौन ट्रांसफॉर्मेंट हुई है सेल और कौन सी नहीं हुई है। नेक्स्ट, given below are 4 statements pertaining to separate of DNA fragment using gel electrophoresis, identified the incorrect statement। हमसे पूछा जा रहा है कि अगर हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं डीएनए फ्रेगमेंट को सेपरेट करने के लिए, तो इसमें से गलत क्या है, दैट इज आपको बताना है रॉन्ग स्टेटमेंट, तो आप रॉन्ग बता दीजिए। डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल एंड सो इट इज लोडेड ऑन द जेल टुवर्ड्स द एनोड टर्मिनल, सही है। डीएनए फ्रेगमेंट्स ट्रैवल अलोंग द सरफेस ऑफ द जेल whose concentration does not affect movement of DNA। अब ये देखेंगे, smaller the size of the DNA fragment, larger is the distance it travel, ये भी सही है। Pure DNA can be visualized directly by exposing UV radiation, तो ये गलत हो जाएगा बेटा, क्योंकि इथीडियम ब्रोमाइड से अगर नहीं कलर करोगे तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट इन्होंने दिए हैं जो गलत होने चाहिए। तो डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल एंड सो इट इज लोडेड ऑन जेल टुवर्ड द एनोड टर्मिनल, सही है। DNA fragments travel along the surface of the gel whose concentration does not affect, बेटा अफेक्ट करेगी, तो ये भी गलत है। तो आपका कौन कौन सा यहाँ पर गलत हो रहा है, दैट इज डी गलत है, डी के साथ आपका बी भी गलत है, और एक स्टेटमेंट और है। अच्छा, चूज करेक्ट आंसर फ्रॉम द, ठीक है, तो डी गलत होना चाहिए,
डी के साथ बेटा और क्या गलत होना चाहिए, बी गलत होना चाहिए, तो डी और बी गलत हो गए। अब नेक्स्ट देखते हैं, स्मॉलर द साइज ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट लार्जर इज द डिस्टेंस इट ट्रैवल थ्रू इट। ठीक है, ये तो सही स्टेटमेंट है। तो डीएनए इज निगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल एंड सो इट इज लोडेड ऑन जेल टूवर्ड्स द एनोड टर्मिनल। तो बेटा हम एनोड टर्मिनल तरफ से लोड करते हैं। तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट गलत हो सकता है, स्मॉलर द साइज ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट लार्जर इज द डिस्टेंस इज ट्रैवल थ्रू इट। जितना छोटा होगा आगे जाएगा। प्योर डीएनए कैन बी विजुलाइज डायरेक्टली बाय एक्सपोजिंग यूवी रेडिएशन, ये गलत है। तो बेटा यहाँ पर आप देखिए कुछ है, गलती हो रही है कुछ इस क्वेश्चन में, हो सकता है बोनस हो, बोनस ही होगा, आप देख लीजिए। तो यहाँ पर आपका जो गलत है वो बी और डी पूरी तरीके से गलत है, बाकी बेटा सही नजर आ रहा है, तो ये बोनस रहा होगा, देख लीजिएगा जाके। एन एंजाइम कैटालाइजिंग द रिमूवल ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द एंड ऑफ डीएनए। कह रहे हैं एक एंजाइम है जो कैटालाइज करता है न्यूक्लियोटाइड को, दैट इज एंड ऑफ डीएनए, डीएनए के किनारे से निकालना है। अगर ये डीएनए है और डीएनए के किनारे से निकालना है तो आप डालोगे बेटा एक्सोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस कहीं बीच में जाकर के स्पेसिफिक पोजीशन को देखता है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस देखता है। 19 में आ जाए, 19 का क्वेश्चन करिए। डीएनए प्रेसिपिटेशन आउट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ बायोमोलिक्यूल्स कैन बी अचीव्ड बाय ट्रीटमेंट विद आइसोप्रोपेनॉल चिल्ड एथेनॉल। तो चिल्ड एथेनॉल का हम लोग यूज करते हैं। अब देखिए रिपीटेड क्वेश्चन हो रहे हैं सारे। फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आइडेंटिफाइड इनकरेक्ट। हमें बताना है बेटा, रॉन्ग स्टेटमेंट बता देना है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट क्या होगा, द एंजाइम कट्स डीएनए मॉलिक्यूल एट आइडेंटिफाइड पोजीशन विद इन द डीएनए, द एंजाइम बाइंड्स डीएनए एट अ स्पेसिफिक साइट एंड कट्स ओनली वन ऑफ द टू स्ट्रैंड। बस यही गलत है बेटा, ये एक स्ट्रैंड को नहीं काटता है, जब ये लगता है तो ये दोनों स्ट्रैंड को चॉप करता है बेटा, इधर से भी काटेगा इधर से भी काटेगा और दोनों तरफ बनेंगे बेटा स्टिकी एंड्स, इधर भी बनेगा और इधर भी बनेगा आपका स्टिकी एंड्स। तो ये गलत है, कह रहे हैं कि केवल और केवल एक स्ट्रैंड को काटता है, ये गलत हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज commonly used as a vector for introducing a DNA fragment in human lymphocyte। ह्यूमन लिम्फोसाइट के लिए सबसे बढ़िया कौन होगा, तो कह रहे हैं टीआई प्लाज्मिड, गलत। लैम्डा फेस के बारे में आपने पढ़ा नहीं है, ठीक है। अब कह रहा है रेट्रोवायरस का करा दीजिए, तो बहुत बढ़िया, रेट्रोवायरस इन्फेक्शन करता ही है, ठीक है। नेक्स्ट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप्स इन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर। तो यहाँ पे क्या करते हैं बेटा, डीनेचुरेशन करते हैं, एनेलिंग करते हैं और एक्सटेंशन करते हैं। ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ आप देख सकते हैं। द डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेटेड ऑन अ एग्रोस जेल कैन बी विजुअलाइज्ड आफ्टर स्टेनिंग। किससे करते हैं बेटा, इथीडियम ब्रोमाइड से इसको कलर करके यूवी रेडिएशन में देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ एक्सप्रेस प्रोटीन बिफोर मार्केटिंग इज कॉल्ड, इसको कहते हैं बेटा डाउन स्ट्रीम प्रोसेस। बाकी जो कुछ आप करते हो, एंडोन्यूक्लियस का लगाना, डीएनए को प्यूरिफाई करना, कट करना, वो सब अप स्ट्रीम प्रोसेस है। यहाँ पर ये डाउन स्ट्रीम प्रोसेस होती है, उसे प्यूरिफाई कर देना, प्रोडक्ट को पैकेज करना, उसका ध्यान रखना, ये सब चीजें आती हैं। जीन हुज एक्सप्रेशन हेल्प टू आइडेंटिफाई ट्रांसफॉर्म्ड सेल इज नोन एज, इसे क्या कहते हैं, सेलेक्टेबल मार्कर कहते हैं बेटा। नेक्स्ट, नीट फिर आपका सेकंड आ जाता है 2016। स्टिर्ड बायोरिएक्टर हैव बीन डिजायर्ड फॉर, काहे के लिए डिजायर होता है कि इसमें थ्रू आउट ऑक्सीजन इस तरीके से फोम ब्रेकर होता है, यहाँ पर फोम ब्रेकर इस तरीके से बना रहता है और ये चलता रहता है, झर 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 करके कैसे गोल गोल घूमता रहता है, जिससे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल लगातार सेल को अवेलेबल रहते हैं और वो काफ़ी अच्छे से एक्सपोनेंशियली काम करती रहती हैं सेल। ए फॉरेन डीएनए एंड प्लाज्मिड कट बाय द सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कैन बी ज्वाइंट टू फॉर्म अ रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। किसका एंजाइम लगाओगे, लाइगेज। लाइगेज से बेटा हम लोग ये देखिए प्लाज्मिड इसको कट किया था, डिजायरेबल कंटेंट है, इसको लगाना है, तो कौन सा एंजाइम लगाओगे, लाइगेज। लाइगेज का मतलब ही चिपका देना, ठीक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ कंपोनेंट ऑफ डाउन स्ट्रीम प्रोसेस, प्रिजर्वेशन, एक्सप्रेशन, सेपरेशन। ठीक है भाई, प्रिजर्व करते हैं, सही बात है, सेपरेशन करते हैं, सही बात है, प्यूरिफिकेशन भी करते हैं, एक्सप्रेशन नहीं, जीन एक्सप्रेशन नहीं बेटा, जीन एक्सप्रेशन इसका पार्ट नहीं है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रोड्यूस ब्लंट एंड। ब्लंट एंड समझते हो, जैसे यहाँ पर आपके पास डीएनए है, अगर इसको आपने काट दिया तो आपके पास ये स्टिकी एंड बन गए इस तरीके से। अब ये स्टिकी एंड के खुद अंदर पावर ऐसी है कि ये आपस में ज्वाइंट होना चाहेंगे, बस थोड़ा सा आप लाइगेज लगाओगे तुरंत ये जुड़ जाएंगे। ब्लंट एंड का मतलब है जिनमें स्टिकनेस ना हो, जो जुड़ना ना चाहते हो। तो यहाँ पर आप याद देखिए, जो फर्स्ट करेगा, हिंड्स थर्ड भी करेगा, सॉल फर्स्ट भी करेगा, और ई कोराई ये बेटा सेकंड वाली की ही कैटेगरी का परिवार का एंजाइम है, लेकिन ये ऐसा करता है कि ब्लंट एंड बनाता है। इसको याद कर लीजिएगा, आउट ऑफ द एनसीईआरटी था बेटा।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द प्लाज्मिड, कह रहे हैं कि क्या नहीं है इसमें, ट्रांसफरेबल होता है, ठीक है, सर्कुलर होता है, इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन करता है, सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं होता बेटा, इट इज डबल स्ट्रैंडेड। प्लाज्मिड कैसा होता है सर, डबल स्ट्रैंडेड होता है, याद रखिए, ठीक है, तो डबल स्ट्रैंडेड होता है। नेक्स्ट है टैक पॉलीमरेज एंजाइम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो ये थर्मस एक्वेटिकस से मिलता है। देखिए सारे रिपीटेड है, पिछले क्वेश्चन से आगे की ओर जाइए तो सब रिपीटेड मिल रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, डीएनएज नहीं है, आरएनएज भी नहीं है, प्रोटीन को गलाने वाला प्रोटीज भी नहीं है, हिंट सेकंड है आपका पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। नेक्स्ट 2015 में चलिए, द डीएनए मॉलिक्यूल्स टू विच द जीन ऑफ इंटरेस्ट इज इंटीग्रेटर फॉर क्लोनिंग, क्लोनिंग के लिए कौन सा यूज होता है बेटा, द डीएनए मॉलिक्यूल टू विच द जीन ऑफ इंटरेस्ट इज इंटीग्रेटेड फॉर क्लोनिंग, वेक्टर, टेम्पलेट, करियर, ट्रांसफॉर्मर, वेक्टर बेटा, वेक्टर के द्वारा ही ट्रांसफरेबल होता है। कटिंग ऑफ डीएनए एट ए स्पेसिफिक लोकेशन बिकम पॉसिबल विद द डिस्कवरी ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बेटा, ठीक है। नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ द टी डीएनए इनटू द प्लांट इन्वॉल्व्स अलोंग द प्लांट, अब देखिए टी डीएनए के बारे में पूछ रहा है, अलोंग द प्लांट रूट टू स्टैंड वाटर, इन्फेक्शन ऑफ द प्लांट बाई एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, अल्टरिंग द पीएच ऑफ द सॉइल, एक्सप्रेसिंग द प्लांट टू कोल्ड फॉर अ ब्रीफ पीरियड, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, स्टेटमेंट इज सेकंड सही है। नेक्स्ट APMT 2014 में चलिए, विच वेक्टर कैन क्लोन ओनली अ स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, इसमें से कौन करेगा, कह रहे हैं कौन सा ऐसा वेक्टर है जो क्लोन करने में को सक्षम है, वेक्टर कैन क्लोन ओनली अ स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, बैक्टीरिया, आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, प्लाज्मिड, कॉस्मिड, तो ये आपका बेटा हो जाएगा प्लाज्मिड। नेक्स्ट आपका खत्म हो गया बेटा, ये आपका था पूरा सेशन, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल एंड प्रोसेस का। तो जो क्वेश्चन आए हैं आप देख पा रहे हैं, जो टॉपिक्स मैंने इनिशियली आपको बताए थे उन्हीं से आए हैं, आप इसको अच्छे से याद करिए, तैयार करिए, और इन्हीं टॉपिक से ही क्वेश्चन आएंगे, अलग से कुछ नहीं आएगा, इन्हीं क्वेश्चन को करके जाइए और आपके आराम से 12 से 14 मार्क्स पक्के हो जाते हैं, 12 से 16 मार्क्स पक्के हो जाते हैं। तो अच्छे से करिए, ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट इसके चैप्टर पे।